लड़की, तुम इस घर में क्या कर रही हो? हमें जो तकलीफ दी वो काफी नहीं थी? नाइला खाला, मैं कितनी बार कहूँ कि मेरी गलती नहीं है। मैं सिर्फ उमर और आयजा की खुशी खराब ना हो इसलिए चुप रही। मेरा यकीन करें, अगर वो सीडी सामने ना आती तो ये सब कुछ ना होता। मुझे इस तरह मत देखे। पापा ने बचपन की वीडियोस मांगी थी इसलिए मैंने वो सीडीज निकाली थी। और मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे और भाई के दरमियान माजी में ऐसा कुछ भी रहा था। हाँ, अगर तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है तो लड़की, तुम्हें आयजा के घर नहीं रहना चाहिए था। मैं क्या करती, आप ही बताएं। मैं सड़क पर रहती। खैर, ऐसा ही तो हो रहा है अब। आयजा ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अगर बुरा ना माने तो, और आप मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दे दें तो। एलिफ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जो कुछ हुआ सबके बाद भी। बस करो अब। बिल्कुल, सफिया ठीक कह रही है। जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम्हारा यहाँ रहना मुमकिन ही नहीं है। तो फिर मैं उमर को ही कॉल करती हूँ, वही कोई हल निकालेगा। एलिफ, तुम्हें तो जरा भी अकल नहीं। यहाँ तो पहले ही आग लगी है। अगर आयजा तुम्हें यहाँ देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा? बताएं मुझे, फिर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ ठहरूं? क्या सड़कों पर रहना पड़ेगा? ठीक है, मैं कोई ना कोई हल निकालती हूँ। यहाँ इंतजार करो। हद है एलिफ, हद है। आपा इतना गुस्सा मत करें, मैं वाकई बहुत बेबस हूँ। अच्छा, वो भूख लग रही है मुझे। खाने के लिए कुछ मिलेगा? मिलेगा। तौबा तौबा। खैर चले आए सफिया आपा, हम दोनों काम करते हैं। कर लो गुस्सा कर लो, लेकिन मैं तुम सबकी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। कुल खाला तो कितनी कंजूस है। देखो ना, वो हमें सैलून तक नहीं लेकर गई, लेकिन आशीष भाई ने क्या किया, तुम्हारे लिए प्रिंसेस वाला ड्रेस लिया। हाँ देखो, फाइनली तुम प्रिंसेस बन गई हो। मैं आज प्रिंसेस नहीं बनना चाहती, इसे उतार दे नाज़ली आपा, उतार दे इसे। मेरी जान, ऐसे मत कहो, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। मत कहो ऐसा। क्या मेहमान अभी से आना भी शुरू हो गए हैं? अब मैं तो रेडी भी नहीं हुई अभी तक यार, क्या करूंगी अब मैं? बैठ जाओ मेरी जान। मल्लाहत आंटी। हाँ मैं, मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? ऐसा कैसे हो सकता है? आइए ना अंदर आइए। लो ये मुझे दे दे। जी जी दे दे। अरे क्या कर रही हो लड़की? जी जी मैं उतार रही हूँ। शुक्र। बच्चों, वक्त बहुत कम है, मिलकर काम करना है तुम्हें। 2 दिन है बस हमारे पास। चचा, बेहतर था कि हम इस मामले पर आपसे बात करते। कोई बात करने का वक्त नहीं है। ये प्रोजेक्ट का पार्ट तुम्हारे पास है, बजट मेहमद मैनेज कर रहा है। देखो, ये काम मजाक नहीं है, कंपनी का फ्यूचर है। बस सिर्फ 2 दिन में ये काम मुकम्मल करना है तुम लोगों को। लेकिन देखिए हमीद अंकल। मुझे कोई बात नहीं सुननी, वक्त ज़ाया ना करो। जल्दी से बैठो और काम शुरू करो। मैं बीच बीच में आके जायजा लेता रहूंगा। शुरू करो। आयजा, सॉरी, ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज था। मुझे नहीं मालूम था कि हम साथ काम करेंगे। मुझे भी नहीं मालूम था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी प्रॉब्लम में आओ। मैं चचा से बात करूंगा और प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लूंगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये काम रुके। जो करना होगा वो करूंगी। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। कैसी तबीयत तुम्हारी? जो कुछ भी हुआ सुना मैंने। ठीक हो, शुक्रिया। कभी कभी इंसान का पास्ट उसका पीछा नहीं छुड़ता है ना। उमर के साथ भी शायद ऐसे ही हुआ। काम पर ध्यान देते हैं। ठीक है, चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, गैस हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ,
बिल्कुल, मैं जानती हूँ ये तुम्हारा पुराना मकान है। क्या मतलब पुराना मकान? क्या मैं इस महल को छोड़कर झोंपड़ी में जाऊंगी? नहीं नहीं, फैमिली नहीं है, बस एक लड़की है, अकेली रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं कल आकर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हूँ और 3 माह का किराया भी दूंगी। ठीक है, अपने शौहर से पूछकर मुझे बताना। शुक्रिया, मिलते हैं। एलिफ को झोंपड़ी में बंद कर दो, तब जाकर तुम सबको सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने पूछा यहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ तुम्हारा आयजा के साथ क्या काम? देखो उमर, आराम से बात करो। जो मैंने पूछा है उसका जवाब चाहिए। आयजा के साथ तुम्हारा क्या काम है? उमर, रिलैक्स हो सकते हो तुम? नहीं होऊंगा मैं रिलैक्स। मैंने तुमसे कहा था ना कि आयजा के इर्द गिर्द भी नजर मत आना। तुम्हारे बाबा ने हमें साथ काम करने के लिए कहा है। जाओ उनसे बात करो, पहले मेरा दिमाग मत खाओ। बात सुनो मेरी, तुमने किसी न किसी तरह बाबा को भी बहका लिया होगा। कोई नई कहानी बनाकर। हाँ, तुम्हारा एक ही मकसद है कि आयजा के करीब हो जाओ। बताओ जरा मुझे, अब क्या साजिश कर रहे हो तुम? हाँ, मेरे मुंह मत लगो और बेहतर है कि दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी हिम्मत? तुम होश में तो हो? ये क्या हरकत है? उमर ठीक है, बस करो। लगता है पिछली बार की मार से तुम्हें अक्ल नहीं आई है मेहमत। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, समझ गए? अगर तुम मुझे आइंदा आयजा के साथ इन साजिशों में नजर आए तो तुम अपने पैदा होने पर पछताओगे। चलो आयजा मेरे साथ। उमर 1 मिनट। आयजा, मैंने कहा चलो यहाँ से। 1 मिनट रुक तो जाओ तुम। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम लोग? फिक्र मत करो जोया, मैं जुमाना के घर पर हूँ। क्या मतलब मेरा यहाँ क्या काम? मैं बचाने आई हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था। थोड़ा चिल्लाकर बात की ना, सोचा गला साफ कर लो। समझ गई ना तुम? अगर नहीं समझी तो ज्यादा बात मत करो। मैं नाजली के फोन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अरे वो भी मेरे साथ है, मैं ठीक हूँ। चलो अब रखो फोन। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं। जुमाना कब आएगी? वो तो बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँच ही जाएंगे, मगर अगर मैं आपको 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दूँ तो मलाहत आंटियाँ माइंड तो नहीं करेंगे ना? मुझे रेडी होना है। हाँ हाँ, तुम जाओ अपना काम निपटा लो। अब तो यहाँ देखो, उफ़ो, लिबास तो बड़ा खूबसूरत है। तुम बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी प्रिंसेस। मैं आज प्रिंसेस बिल्कुल भी बनना नहीं चाहती मलाहत आंटी। क्यों भाई? प्रिंसेस की कहानियाँ बिल्कुल भी सच नहीं होती। अगर वो कहानियाँ सच होती तो आज सुजान भाई और आपा की शादी हो जाती, क्योंकि प्रिंसेस की शादी एक प्रिंस से ही होती है। जब तुम जिद करती हो तो किसी की भी नहीं सुनती। बैठ जाओ। लड़की, मेरा हेयर स्टाइल तुमसे ज्यादा ब्राइडल स्टाइल लग रहा है। कम से कम तुम 2 लटे ही निकलवा लेती तो क्या चला जाता तुम्हारा। कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही। गुल ने भी वहां मुंह बना लिया था, उसे जरा पसंद नहीं आया। ऐसे ही सही है फातिमा आपा, ज्यादा की जरूरत नहीं। मलाहत साहिबा, मलाहत साहिबा, खुश आमदीद। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कल मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मगर दिल को करार ना आया, इसीलिए आ गई। ऐसे खास दिन पर जुमाना के साथ होना चाहती थी। बहुत अच्छा किया। उजान,
देखो भाई, इस काम के आखिर में वाकई अपनी गाड़ी से हाथ ना धो बैठूं। नहीं ली है मैंने, लोन भी अभी खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा भाई, मेरी गाड़ी सब पहचानते हैं। तुम्हारी गाड़ी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। जुमाना की जिंदगी का मामला है भाई। अगर तुम्हारी गाड़ी को कुछ हुआ तो मैं पे करूंगा। ठीक है, तो डील डन। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। अब बताओ हम क्या करें? जानते हैं अब हम क्या करेंगे। हमें आशिर को पुलिस के सामने रंगे हाथों पकड़वाना होगा। अब मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। सुनो, तुम्हें सबसे पहले उसके आदमी यानी आशिर के खास बंदे को कॉल करनी है। जैसा कि तुम उसे अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो, मैंने अपनी पहचान जाहिर किए बगैर उसे खबरदार कर दिया है। वो तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा है, लेकिन फौरन कॉल करना। वक्त नहीं है, फौरन कॉल करो। हेलो, कैसे हैं आप? क्या मैं तुंजाय साहब से बात कर रहा हूँ? जी मैं वही हूँ। वो मुझे अपनी गाड़ी फौरन बेचनी है। अफसोस बहुत, हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से मुझे बैरून मुल्क जाना पड़ेगा। आज ही मुलाकात जरूरी है। ट्रांसफर पेपर वर्क बाद में कर लेंगे। हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में, गाड़ी की ट्रांसफर बाद में कर लेंगे। मुझे अर्जेंट कैश चाहिए, प्लीज जल्दी करिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। उसने क्या कहा? बॉस से पूछने का कह रहा है। उफ यार, ये काम हमें जल्द से जल्द निपटाना होगा भाई। जल्दी करो। अरे यार, कहा भी था ज्यादा प्याज मत डालो, शादी आज मेरी। अब धोले के मुंह से बदबू आएगी, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। कैसे हैं भाई? लड़कों से आपकी बारात के लिए गाड़ी सजवा रहा हूं मैं। सामने एक छोटी सी गुड़िया भी लगवाना। ठीक है भाई। अरे हाँ, अभी एक आदमी की कॉल आई थी, कहता है मुझे गाड़ी बेचनी है। कह रहा था पैसों की ज़रूरत है, मजबूरी में बेच रहा हूँ। ठीक है, कल देखते हैं। वो तो आज ही का कह रहा था। शायद उसे मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर उसका इंजन जानदार हुआ तो ख़रीद लेते हैं। वैसे भी अब्बास को गाड़ी की ज़रूरत है, अच्छी कीमत में उसे बेच देंगे। क्या कहते हैं? जब कोई खुद कह रहा हो कि आओ मुझे लूट लो, तो फिर हम हाथ क्यों रोके? ऐसे लोग तो हमें चाहिए होते हैं। फोन करो उस आदमी को, शादी के दिन किस्मत अच्छी है हमारी। अरे फोन आ रहा है। अरे उठाओ, जल्दी करो। हेलो, अगर गाड़ी बेचने की जल्दी है तो आज ही सौदा कर लेते हैं। जहाँ पर गाड़ियाँ बिकती हैं वो बाजार देखा है ना तुमने? हाँ हाँ बिल्कुल देखा है, अभी वहीं ले आता हूँ मैं। तैयार हैं हम? चलो फिर। भाई वो लोग आ रहे हैं। निकाह से पहले जुमाना किस्मत वाली साबित हुई मेरे लिए। चलो ठीक है, जाओ।
हो गई हो? ये तो बंद ही नहीं किया तुमने। मैं बंद कर देती हूँ। उफ, चलो जल्दी करो, देर हो रही है, आशिर भी आता ही होगा। ये क्या हो गया है तुम्हारे चेहरे को यार? क्या मेकअप नहीं किया है तुमने? इसने खुद ही मना कर दिया। एक काम करो, तुम ही कुछ लगा दो इसे। नहीं नाजली, मुझे नहीं चाहिए, इतना काफी है। वैसे भी मलाहा साहिबा हॉल में अकेली गई है, चलो उनके पास चलते हैं। हाय, वो भी तो थी ना, बस इन्हीं की कमी थी। नाजली, क्या तुमने देखा? वो जुमाना के लिए आपकी बार पूरा सोना लेकर आई है मलाहा साहिबा। जी बिल्कुल अम्मी, जाहिर है आखिर हमीद ओस्तुर की अम्मी है वो। आपकी तरह 1 ग्राम सोना तो नहीं बनाने वाली ना। आपा की जान, चलो बतूल हम चलते हैं, चलो। नाजली, जुमाना ने आशिर से सोने का जिक्र तो नहीं किया ना? मैं भी बिल्कुल नहीं करने वाली। सोना हमारे पास ही रहने दो। बस कर दे अम्मी जान, मैं वाकई हार मान चुकी हूँ आपके आगे। अरे भाई, जब तुम्हारी शादी होगी तो वही सोना तुम्हें दूंगी ना। सफिया, एक बार फिर सादिक उस्ताद को फोन कर लो। ऐसा ना हो कि इन सीढ़ियों से कोई फिसल के गिर ही न जाए। मुझे इतनी आसानी से किसी कच्ची आबादी के कोने में फेंक देने का ख्वाब कभी मत देखे। क्या हुआ है? एलिफ, 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 तुम ठीक तो हो ना? अम्मी, ये तो बेहोश हो गई। आंखें खोलो। एलिफ, एलिफ, एलिफ बेटी, तुम ठीक तो हो? या अल्लाह। एलिफ, ये क्या कर रहे हो उमर? आजा यहाँ पर काम नहीं करेगी, हम जा रहे हैं। हाथ छोड़ो इसका। बाबा, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? मैं वो काम कर रहा हूँ उमर, जिसकी तुमने कब से सहमति नहीं की, इस कंपनी को खड़ा रखने की। अगर आयजा यहाँ पर ना हो तो क्या कंपनी डूब जाएगी? हमें जाने दें बाबा, आयजा यहाँ पर काम नहीं कर सकती। आखिर वजह क्या है? बाबा, आप बिला वजह अनजान बन रहे हैं। मुझे इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आयजा इसके साथ काम करे। जिसे तुम वो आदमी कह रहे हो ना, तुम्हारा कजन है, तुम्हारी अपनी फैमिली। बाबा, मेरी फैमिली में ऐसे आदमी की कोई जगह नहीं है। चलो ऐसा, आ जाओ। उमर, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है, खामखा तमाशा मत करो। बेहतर है कि मैं प्रोजेक्ट से हट जाता हूँ। आयजा के काम खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। बस अब बंद करो मासूम बनने का ड्रामा। इससे बाबा तुम्हारे जाल में फंस सकते हैं, मैं नहीं। आयजा से दूर रहो मेहमद, समझ गए तुम? बस करो, अब मैं खत्म करके रहूंगा तुम्हारे इस पागलपन को और तुम्हारे लव ट्रायंगल को भी। क्या तुम्हें मालूम है मैंने इस कंपनी को इस जगह तक कैसे पहुंचाया? दिन रात मेहनत की है मैंने, दांतों नाखून से लगकर। अब मैं इस कंपनी को तुम्हारी फजूल हरकतों की भेंट नहीं चढ़ाऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट जो हमने लिया है, हमारी कंपनी की बका के लिए बहुत जरूरी है मिस्टर उमर। महीनों पहले खत्म करना था इस प्रोजेक्ट को, लेकिन हमने देर कर दी। वादा पूरा नहीं किया हमने। पहली बार क्लाइंट ने ऐसा प्रसार किया है। अब यह हमारे लिए सिर्फ एक काम नहीं बल्कि हमारी इज्जत और साख का मामला है। समझ गए तुम? हाँ, मैं समझ गया बाबा, मगर आप भी तो समझे, आयजा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हरगिज नहीं बनेगी। उमर, बस भी करो। मेरे लिए बात करना बंद करो। मैं कहीं नहीं जा रही। आयजा, मेहमद के साथ काम करोगी? क्या मेहमद यार? मेहमद और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता। बिल्कुल तुम्हारे और एलिफ की तरह। आयजा, मुझे बस यही कहना था। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये प्रोजेक्ट करूंगी।
जुमाना, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि तस्वीरों में अच्छा नजर आए। हाँ, जैसा चाहो। जुमाना, सब लोगों को मेरा सलाम। जुमाना, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरे बच्चे, तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो। माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। थू थू थू। शुक्रिया अम्मी। ओ भी जाओ सान, जल्दी। सुनो बेटा, कहते हैं दिन के वक्त निकाह करना बदकिस्मती लाता है। या शाम का इंतजार नहीं किया जाए? हाँ, अरे खाला जान, जो वक्त मुनासिब था उसी वक्त निकाह कर सकते हैं ना। और ये वक्त की क्या बात है, दिन और रात की बातें सब फजूल है, बनाई हुई हैं लोगों की। आशिर साहब, आप अपनी फैमिली के साथ अंदर आ सकते हैं। निकाह का वक्त हो गया। बिस्मिल्लाह। तो फिर हम निकाह के गवाह के मामले को कैसे हल करेंगे? हाँ, मेरा गवाह तो तुंजाए ने बनना था, लेकिन अचानक उसे काम आ गया। अब क्या करें? अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारी गवाह बन जाती हूँ, लेकिन फिर जुमाना का कौन गवाह बनेगा? रुको, मैं जुमाना की गवाह बन जाती हूँ। हाय, जुमाना ने मेरी बीमारी और तकलीफ के दिनों में हर हाल में मेरा साथ दिया। तो जाहिर है अब मैं भी उसके इस खूबसूरत दिन की गवाह बनूंगी। कहाँ हो तुम ओजान? जल्दी आओ, कहाँ हो? चलो चलो अब। जंग साहब आप ही हैं ना? जी हाँ, कैसे हैं आप? आपको इतनी ज़हमती रात की फ्लाइट है मेरी असल में, और मेरा वहां पर पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे कोई बात नहीं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्या मैं इंजन देख सकता हूँ? जी जरूर। गारंटी अभी भी बाकी है, मेंटेनेंस भी कंप्लीट है। इंजन तो काफी साफ है। चलो अब जल्दी करो कमीने लड़के, मुझे पहुंचना भी है। अगर आपकी इजाजत है तो निकाह शुरू करें। हाँ हाँ, हम लोग तैयार हैं, आप शुरू कीजिए। मलाहत साहिबा, मलाहत साहिबा। जरा एक काम तो करो, मेरे बैग से मुझे आने दे दो। शायद तकलीफ से पहले मेरी तबीयत खराब हो जाए। जल्दी करो बेटी, पानी पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जी जी बिल्कुल मलाहत आंटी, आप ये लीजिए। माफ करना, कभी कभार ऐसा दौरा पड़ जाता है। क्या करें, बच्चों बुढ़ापा है ना, इसलिए हो जाता है। चले चले, आप शुरू कीजिए। मोहतरम आशिर यल्दिज, मोहतरमा जुमाना सलाम, आपके शादी के हवाले से हमें एक दरखास्त मौसूल हुई थी और हमने उसका जायजा लिया, जिसके बाद हमने ये फैसला किया कि आप दोनों की शादी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब इसी बात को आप दोनों लफ्जी तौर पर भी मेरे और सारे गवाहन के सामने लफ्जी तौर पर भी बयान कर दें। मोहतरम। मलाहत साहिबा,
मलाहत आंटी, बेटा मुझे कुछ सांस बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। क्या हुआ मलाहत साहिबा? ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? मलाहत साहिबा ठीक है, गहरी सांस ले। समझिए आप? क्या कोई डॉक्टर है? डॉक्टर, एम्बुलेंस बुलाओ। पापा एम्बुलेंस बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाए। पानी पिलाओ, उन्हें पानी पिलाओ। मलाहत साहिबा